तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे चैनल गुरुकुल गुरुजी में। उम्मीद है आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और आप लोग की पढ़ाई चल रही है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में मैथ के आने वाले बोर्ड में महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे और वीडियो को मेरा अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को जो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, जितना भी प्रश्न है सब 8 नंबर का है। जैसे ये वाला प्रश्न है, ये 8 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, बोल क्या रहा है, 0 से पाई बोल रहा है एक्स डी एक्स बटा में ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। निश्चित समाकलन का सवाल है। किसका सवाल है? निश्चित समाकलन का। ठीक, अब इस सवाल को हम लोग करेंगे। देखिए ये सवाल कैसे होगा, समझते हैं बात को। तो सवाल क्या दे रखा है भाई? सवाल दे रखा है आई इक्वल टू 0 से पाई दे रखा है एक्स इंटू डी एक्स अपान में ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये दे रखा है। ठीक ना, हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रगुण 5 लगाएंगे। लिखेंगे यहाँ पे प्रगुण 5 से। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रगुण 5 क्या कहता है? प्रगुण 5 कहता है कि 0 से अगर a हो और fx लिखा हो और dx लिखा हो तो हम लोग इसको जो है कैसे लिख सकते हैं? 0 से a हम लोग लिख सकते हैं f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ऐसे इसको हम लोग बच्चों लिख सकते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए फटाफट। अब देखिए, जब इसको हम लोग रखेंगे तो बताइए क्या होगा? i इक्वल टू होगा 0 से पाई। ठीक है, और x के जगह पे जहाँ x है वहाँ a माइनस एक्स रखना है, यानी कि ये जो पाई है पाई में से x घटा कर रखना है। तो ये हो जाएगा बच्चों पाई माइनस एक्स और अपान कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे ए स्क्वायर लिख लेंगे और देखिए कास पाई माइनस एक्स। बात थोड़ा बच्चों समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कास पाई माइनस एक्स अगर मैं बात करूँ तो कास 180 माइनस थीटा वह क्या होता है? माइनस कास एक्स होता है कि नहीं होता है? दूसरे में जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ स्क्वायर होने की वजह से जो ये माइनस है वो भी क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका फाइनली ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा और प्लस उसी तरह से यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स करेंगे तो आपका क्या होगा? वो भी आपका साइन एक्स ही होगा। ठीक है, क्योंकि पाई पे साइन और कास बदलता नहीं है, केवल चिन्ह बदलता है। तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स हो गया। यहाँ पे क्या होगा? बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। सही है, बोलिए ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिए? डी एक्स लिख दीजिए। ठीक, अब बताइए, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है? 2 है। अब दोनों समीकरण को अगर हम लोग जोड़ते हैं यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 लिखते हैं। तो क्या देखने को मिलेगा बच्चों? तो आप देखने को मिलेगा कि जो नीचे हर है, हर तो बराबर है ना, तो अंश को ही हम लोग जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। सही है कि नहीं? तो हम लोग जो है हर बराबर है तो अंशों को आसानी से जोड़ा या घटा जा सकता है, लेकिन इसमें हम लोग जोड़ने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है, ये क्या हो जाए? कट जाए। और जब कटेगा तो आई और आई मिलकर क्या हो जाएगा? 2i, और 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा और माइनस एक्स और प्लस एक्स ये कट गया तो क्या बचेगा? यहाँ पे पाई बचेगा। तो पाई लिख दीजिए सिंपली और अपान में कर लीजिए ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कर लीजिए। ठीक है, और इनटू ये हो जाएगा आपका डी एक्स हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है? फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए अब क्या करना है भाई? अब यहाँ से नीचे से कास स्क्वायर हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल टू, नीचे से अगर हम लोग क्या कॉमन करते हैं? कास कॉमन करते हैं तो क्या बनेगा बताइए? कास स्क्वायर एक्स अगर हम कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा
ए स्क्वायर, यहाँ पे कास स्क्वायर कॉमन हो चुका है, प्लस इसमें हम लोग जो है कास स्क्वायर एक्स कॉमन किया है ना, तो लेकिन इसमें कास स्क्वायर तो है नहीं, कोई बात नहीं है, कास स्क्वायर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसके बाटा में कास स्क्वायर दे सकते हैं। तो साइन स्क्वायर बाटा में कास स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सिंपल बी करके, पहले आपको लिखना होगा यहाँ पे बी स्क्वायर और लिख दीजिए टेन स्क्वायर एक्स, बोलिए सही है, ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ पे आप डी एक्स लिख लीजिए, सही है ना, बोलिए। अब देखिए अब क्या करते हैं बच्चों, देखिए अब क्या करते हैं कि जो ये कास स्क्वायर एक्स है ये ऊपर जाएगा तो क्या बदल जाएगा, सेक स्क्वायर बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई, और ये कास स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पाई सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सही है ना। आप आन कर लेंगे, नीचे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, बोलिए, और इनटू हो जाएगा आपका डी एक्स, बोलिए सही है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ये 2 है, इस 2 को इसके नीचे भेजेंगे तो क्या होगा, आई इक्वल टू हो जाएगा 2 और 0 से हो जाएगा आपका पाई, और ये हो जाएगा यहाँ पे क्या है पाई सेक स्क्वायर एक्स अपान में नीचे है आपका ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सही है, बोलिए फटाफट सही है कि नहीं है। अब ये जो 2 है हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 2 लगा देते हैं, जब यहाँ पे 2 का भाग किए हैं तो यहाँ पे 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा भी करना पड़ेगा, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगा पाई सेक स्क्वायर एक्स अपान नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मानने वाला कार्यक्रम करना है, ठीक है। हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मानेंगे 10x बराबर क्या मानेंगे, t मानेंगे। 10x बराबर t मानेंगे तो 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, बोलिए सही है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt अपान में dx। तिरछा गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी इंटू टी, डी टी हो जाएगा, सही है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के रखेंगे, लेकिन रखने से पहले लिमिट भी बदलना पड़ता है। निश्चित समाकलन में जो कुछ भी मानते हैं उसमें लिमिट हमें बदलना पड़ता है। अगर हम x के जगह पे अगर 0 भर रहे हैं तो t के जगह पे क्या होगा, tan 0 का मान 0 होता है। अगर हम x के जगह पे पाई बाई 2 भर रहे हैं तो t के जगह पे क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। यानी कि यहाँ पे i इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट भी बदलेगा, 0 से क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, बोलिए। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे टी टी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो पाई इंटू डी टी अपान कर लेंगे। नीचे ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, बोलिए सही है। अब इसका हम लोग फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला कैसे बनेगा देखिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 से इन्फिनेटिव पाई डी टी अपान ए का स्क्वायर प्लस बी टी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। इसको करेंगे जब तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, क्या फार्मूला पढ़े हैं आप लोगों को ध्यान होगा, 1/, में पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला पढ़े हैं। इसका क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/, में क्या होता है a होता है। यही वाला फार्मूला यहाँ पे लगाना है।
तो 1/a, ए के मतलब कि यहाँ पे a लगा देंगे, 1/a हो गया। और पाई था तो ऊपर क्या हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा। 1/a tan इनवर्स x यानी कि bt है ना, bt अब बटा में क्या हो जाएगा आपका a। और ध्यान सुनिए मित्रों, यहाँ पे केवल t होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन b × t है ना, तो bt का हम लोग अपान में करके अवकलन भी करते हैं, तो bt का जब अवकलन करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। समझ आ रहा ना, बोलिए। और उसके बाद इसको ब्रैकेट लगा लेंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद 0 से इन्फिनिटी रख लेंगे, 0 से इन्फिनिटी हो गया, इक्वल टू कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले इन्फिनिटी भरते हैं, जब हम लोग इन्फिनिटी भरेंगे तो क्या आएगा बताइए, पाई बटा में ए बी हो गया, ब्रैकेट डाल दीजिए, यहाँ पे इन्फिनिटी भरेंगे तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स इन्फिनिटी। अगर 0 भरेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग जानते हैं कि tan इन्फिनिटिव का मान क्या होता है भाई, tan इन्फिनिटिव का मान होता है π/2 माइनस tan इनवर्स 0 का मान क्या होता है, 0। tan इनवर्स इन्फिनिटिव का मान π/2 होता है और tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है। अब ये गुणा करेंगे, फाइनली कितना आ जाएगा, पाई बटा में 2ab, पाई और में पाई से गुणा होगा तो पाई स्क्वायर, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये सवाल था, इस सवाल का आंसर क्या आया है, पाई स्क्वायर बटा में 2ab। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, थोड़ा चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए, ठीक। चलिए, इसी तरह से सवाल हम आगे भी आप लोगों को बताएंगे, तो आप ध्यान से देखते रहिए कैसे सवाल हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे सवाल। ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल भी आप लोगों का पेपर में जो है पूछा गया था और पूछा जाता है। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के सवाल को हम लोग को लगा ही लेना है, ठीक है ना। 8 अंक में पूछे जाते हैं, कोई बोलेगा कितने अंक में पूछे जाते हैं, तो 8 अंकों में सीधे आते हैं, तो इसलिए इस सवाल को तैयार करना जरूरी है। चलिए मेरे साथ इस सवाल को तैयार करते हैं, ठीक ना। चलिए फटाफट थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक, ताकि हम लोग को हल करने में ठीक रहे। इसका मैं 2 भाग बना लेता हूँ, 2 भागों में हल करके दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। देखिए सवाल क्या दे रखा है, दे रखा है i इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे 0 से क्या है भाई, π/4 है ना, π/4 है ना, बोलिए। और यहाँ पे आपका लाग है, लाग लिख लिए, बेस में क्या है, e है, ब्रैकेट में 1 प्लस क्या है आपका tan थीटा है, क्या है, tan थीटा, और n2 है आपका d थीटा। ये है, देखिए कुछ फार्मूला है जिसको हम लोग इसमें यूज करेंगे। जैसे आपका पढ़े हो आप, जैसे यहाँ पे प्रगुण 5 पढ़े हो, वो हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले जो है प्रगुण 5, प्रगुण 5 से, प्रगुण 5 क्या कहता है उसको भी लिख लेते हैं, 0 से a, 0 से a, और यहाँ पे अगर f x होता है और इंटू डी एक्स होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं 0 से a, है ना, और f a माइनस एक्स इंटू क्या लिखते हैं, डी एक्स लिखते हैं। इसको उठा के इसमें रखेंगे इस फार्मूले को, तो i इक्वल टू क्या होगा भाई, 0 से π/4, π/4 हो गया ना। a का मान मतलब क्या दिया है भाई, a का मान दिया है π/4 दिया है, ठीक है, बोलिए। और यहाँ पे हो जाएगा आपका लाग हो जाएगा, बेस में हो जाएगा e, और ब्रैकेट कर लेंगे 1 प्लस, और यहाँ पे tan हो जाएगा, और थीटा के जगह पे क्या भर लेंगे बच्चों, तो π/4 ना, π/4, तो बच्चों यहाँ पे π/4 भर लेंगे, ठीक ना, π/4 और माइनस क्या भर लेंगे, थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूँ क्योंकि अंदर हमें एक छोटा ब्रैकेट भी लगाना होगा, एक अंदर छोटा ब्रैकेट भी लगाना होगा, और इनटू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डी थीटा। बोलिए सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट बता दीजिए, है ना, आ रहा है तो बताइए। अब ये सवाल में हम लोग एक फार्मूला लेंगे, कौन सा फार्मूला, तो देखिए बच्चों फार्मूला होता है tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी का फार्मूला सभी लोग जानते हैं। tan a होता है माइनस क्या होता है आपका tan b होता है, अपान में क्या होता है 1 प्लस होता है आपका tan a इंटू tan b होता है, राइट, बोलिए। अब इसी फार्मूले को इसमें यूज करना है, ठीक ना। तो कैसे यूज करेंगे, 0 से π/4 हो गया,
यहाँ पे हो जाएगा आपका लाग बेस में क्या है e, ब्रैकेट डाल देंगे, या हो जाएगा 1 प्लस और 10। अब बताइए 10a यानी कि हो जाएगा आपका 10 पाई/4 माइनस क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। आपान कर लेंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 पाई/4 इंटू क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट बताइए, ठीक है। और इंटू हो जाएगा आपका d थीटा। थोड़ा सा और इसको जो है हम लोग अंदर करते हैं, 0 से हो जाएगा आपका पाई/4 और लाग कर लेंगे, बेस में ई कर लेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे तिरछा ए 1 प्लस ये बताइए 10 पाई/4 का मान क्या होता है 1 होता है। सभी लोग जानते हैं कि जो 10 पाई/4 है उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 1 रख लेते हैं, 1 माइनस क्या होगा tan थीटा हो जाएगा। आपान कर लेंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा tan थीटा कर लेंगे। बोलिए सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट बता दीजिए। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 0 से पाई/4 और यहाँ लिख लेंगे लाग बेस में ई और ब्रैकेट डाल देंगे, तिरछा गुणा करेंगे। बोलिए क्या होगा 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 माइनस क्या है आपका tan थीटा। आपान कर लेंगे, नीचे बचेगा 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। बोलिए सही है, और इंटू हो जाएगा आपका d थीटा। बोलिए तो यहाँ पे बच्चों देखिए ये कुछ कट रहा है ना, क्या कट रहा है tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। देखिए तो बताइए क्या मिलेगा तब, यहाँ पे मिलेगा, एक मिनट, यहाँ पे मिलेगा, मैं इसको इरेज करता हूँ और इस साइड में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। देखिए तो इस साइड में मिलेगा हम लोगों को 0 से पाई/4, 0 से पाई/4 हो गया, लाग कर लेंगे, लाग हो गया, ठीक, और ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक, और फिर 1 क्या हो जाएगा 2 अपान कर लेंगे, अपान हो गया, नीचे लिख लेंगे 1 प्लस tan थीटा, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, इनटू क्या हो जाएगा आपका d थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों ये i से हम लोग शुरुआत किए थे तो i हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो i इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 0 से पाई/4, ठीक है। और यहाँ पे लाग m/n का फार्मूला होता है लाग 2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा लाग हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस क्या होगा tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा, और ये इसको बड़ा ब्रैकेट करके जो है बंद कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग d थीटा लगा देंगे। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट बताइए। अब ये देखिए ये इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका लाग 2 हो जाएगा, बाहर हो जाएगा नियतांक के रूप में, फिर यहाँ 0 से क्या होगा पाई/4 कर लेंगे और इंटू d थीटा कर लेंगे, समझ में आ रहा है, और फिर माइनस कर लेंगे और फिर यहाँ पे 0 से पाई/4 कर लेंगे और फिर लाग लिख लेंगे और 1 प्लस क्या लिख लेंगे tan थीटा लिख लेंगे और इंटू लिख लेंगे d थीटा। बोलिए समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताइए ये तो i है ना, देखिए तो ये तो i है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाला समीकरण मान लीजिए 1 है तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए। i बराबर हो जाएगा लाग 2 होगा, 2 तो होगा ही, और d थीटा का यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट कर लेंगे और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 0 से पाई/4 और फिर माइनस लिख देंगे क्या चीज़ i, क्योंकि ये टोटल क्या है i है, ठीक है ना, टोटल क्या है बच्चों i है, ठीक। तो ये जो माइनस आई है, माइनस आई इस साइड में आएगा तो क्या होगा प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस आई और यहाँ पे तो आई और आई क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा लाग 2 बेस ई हो जाएगा, और ये थीटा के जगह पे क्या रख सकते हैं बोलो पाई/4 माइनस क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस आपका 0 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो 2i इक्वल टू यह आगे आ जाएगा पाई/4 लिख लेंगे, लाग लिख लेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, बेस में ई लिख लेंगे, फिर ये 2 नीचे जाएगा तो i इक्वल टू फाइनल आंसर हमारा पाई/8 और क्या हो जाएगा लाग 2 बेस ई, और यही हमारा क्या है आंसर है, और हम लोग इसको प्रूव्ड किए हैं, इसको क्या किए हैं प्रूव्ड किए हैं। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट बताइए। आ रहा है
प्रूव्ड किए हैं। इसमें देखिए यही दे रखा था ना, इसी को निकालना था ना। देखिए आया है ना, बोलिए आया है तो बताइए, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, सवाल सब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सवाल देखिए, बहुत शानदार सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए क्या है, y इक्वल टू 600 है, 600 ई के पावर माइनस 7 है प्लस 500 फिर 7x है, तो दिखाइए कि इतना दिखाना है, ठीक ना। चलिए मैं बच्चों इसको भी ऊपर करता हूँ। देखिए समझते हैं क्या बोला है सवाल को, दो भागों में कर लेते हैं क्योंकि ये 8 नंबर का है। देखिए सवाल दे रखा है बच्चों, y बराबर दे रखा है कितना, 600 ई के पावर माइनस 7x प्लस दे रखा है 500 ई के पावर दे रखा है 7x, और इसी को हम लोग उतना प्रूव करना है। चलिए देखिए यहाँ पे 2 लगा है ना, 2 लगाने का मतलब क्या होता है कि इसको डबल डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, डबल डेरिवेटिव। चलिए कैसे डबल डेरिवेटिव करेंगे, पहले एक बार इसका अवकलन करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy अपान dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 600 तो बाहर हो जाएगा ना, e के पावर माइनस 7x का, e के पावर माइनस 7 ही x होता है, लेकिन माइनस 7x का अवकलन करेंगे तो -7 होगा ना, -7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस 7x, ठीक ना, माइनस 7x, फिर प्लस कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 500, और फिर e के पावर 7x का, तो e के पावर 7x होगा, लेकिन ये जो 7 है 7x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा 7। इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बताइए, dy अपान में dx बराबर हो जाएगा 7×6 = 42, यानी कि माइनस चाहे एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और फिर हम लोग एक बार और अवकलन करते हैं, ठीक ना। देखिए कैसे, जब एक बार और अवकलन करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा आपका d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू 600 तो वैसे ही रहेगा, फिर इसका करेंगे तो e के पावर माइनस 7x का e के पावर माइनस 7x ही होगा, लेकिन ये 7×7 ये 49 यहाँ पे क्या होगा, इसमें गुड़ाल में लग जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 500 और फिर 7×7 यहाँ देंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, 49 लग जाएगा, और e के पावर क्या होगा 7x ही हो जाएगा, ठीक है। समझ रहा है, इस सवाल को बहुत ही आसानी से हम लोग जो है निपटाएंगे। d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से 49 इसमें भी 49 क्या कर लेंगे कामन, 49 कामन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 600 और e के पावर माइनस 7x और प्लस 500 e के पावर क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, सही है। अब देखिए ये वाला शुरुआत में क्या है, y है, तो इसके जगह पे क्या रख लेंगे y, यानी कि हो जाएगा d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू 49y, जो कि हमें यही जो है क्या करना था, प्रूव्ड करना था। यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था। यहाँ पे 49y होगा, क्योंकि इसका जगह पे हम लोग y रखेंगे, ठीक ना। बोलिए समझ में आया, एकदम छोटा सा में इसको हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है। दूसरा कलर से उसको घेर दिया।